महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राकेश जी मुजफ्फरपुर से, उनका प्रश्न है कि सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें ताकि हम दीक्षा लेकर ईश्वर की प्राप्ति कर सके, इस पर मार्गदर्शन किया जाए। बहुत अच्छा, यह प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा प्रश्न बहुत कम लोग करते हैं, फिर भी अगर आपने ऐसा किया बहुत अच्छा मुझे लगा। जीवन में सच्चे गुरु की अति अनिवार्यता है, इसमें कोई दुमत दो राय नहीं है। इसलिए कि सच्चे गुरु ही हमें परमार्थ मार्ग पर चला करके परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। पर प्रश्न उठता है आपके मन में यह कि हम सच्चे गुरु कैसे जाने कि सच्चे गुरु हमें मिले या हम सच्चे गुरु के पास जाएं। ये जानना चाहिए हमें। अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं बता दूं कि अगर मुझ में ये पावर आ जाए कौन अच्छे गुरु है, कौन सच्चे गुरु है, तो फिर उनसे बड़े तो हम ही हो जाएंगे। इसलिए कि हमारे पास ये जानने की क्षमता हो जाती है, इस थर्मामीटर लगाने की, जो कौन कितने अध्यात्म की गहराई में या ब्रह्म की प्राप्ति में पारंगत है, या हो चुके हैं या कर चुके हैं। इतनी अगर हमें जानने की क्षमता हो जाए तो हम ही सच्चे सदगुरु और बड़े गुरु हो जाएंगे। ये कहना बड़ा कठिन है। फिर भी आइए संक्षेप में हम आपको एक छोटी सी बात कहते हैं। एक समय की बात है कि मैं श्री अयोध्या जी में निवास कर रहा था, सरयू किनारे साधना कर रहा था। उपवास पूर्वक केवल सरयू जी का जल लेकर के वहाँ हमने 9 दिवसीय साधना किया। उसी दरमियान उसी समय संजोग से कुछ लोग सरयू जी के किनारे आए, हमसे मिले और उन्होंने हमसे कहा कि महाराज जी, आपको देख कर के हमारे मन में एक प्रश्न उठती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अयोध्या जी में कब से हैं? हमने कहा कोई ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है, फिर भी लगभग 2-3 महीने तो हो गए होंगे। तो फिर आपने सब संतों से यहाँ दर्शन किया होगा, घूमा होगा, गया होगा आश्रम। हाँ, हम गए, दर्शन किए, घूमे, सब लोगों का, संतों का आशीर्वाद भी हमने लिया, दर्शन भी किया, संतों से कथा भी सुना। तो कहा कि आपके नज़र में कौन ऐसे संत हैं जिनसे हम दीक्षा ले सकें, कोई अच्छे संत के बारे में जो अच्छे से अच्छे हों, हमें बताने की कृपा करें। हमने कहा कि भाई, अगर आप हमसे ये पूछते हैं तो आपका प्रश्न तो मुझे समझ में आ रहा है, पर आप अगर मुझसे प्रश्न करते हैं तो सोचिए, अगर हम में ये पावर आ जाए, ये ताकत आ जाए, ये क्षमता आ जाए कि इतने घूमने के बाद या देखने के बाद कि संत कितने गहराई में गए हैं और ईश्वर की प्राप्ति कौन कर चुके हैं, कौन न किए हैं, कौन अच्छे हैं, तब तो हम ही बड़े हो जाएंगे, हम ही अच्छे हो जाएंगे। इसलिए ये बड़ा मुश्किल है। फिर भी एक बात मैं बताऊं कि आप जाएं, संतों का दर्शन करें, सत्संग करें और उनके सानिध्य में बैठे। सानिध्य में जब आप बैठेंगे, वो आपके लिए भी मैं वही बता रहा हूँ कि जब आप सानिध्य में बैठेंगे तो सानिध्य में बैठने मात्र से आपको अनुभव होने लगेगा कि आपके अंदर एक आध्यात्मिक तेज ऊर्जा आने लगेगी। ये आपकी जो सोच है अपने आप एक गजब अजब ढंग की पॉजिटिव होने लगेगी। इन सारी बातों से ये समझ में आती है कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जाएं मुझे समझ में आ रही है। इसके बाद फिर वो जो हमें मार्ग बताते हैं, ये तो हमें बैठने से कुछ अनुभव हुआ, और इतने ही मात्र नहीं है, इतने मात्र से आप न समझे। इसलिए इतने आप दिखावा से भी हो सकते हैं थोड़े प्रभावित, कुछ बात से भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रारंभिक है, ये बहुत लोगों में मिल सकता है। लेकिन इससे आगे की जो बातें हैं बहुत खास है कि जो गुरु, जो संत अपनी वाणी से, अपनी साधना से हमें अंधविश्वास से हटा करके परम विज्ञान की ओर, जो ब्रह्ममय विज्ञान है, जिसे विवेक शक्ति कहा गया है, विज्ञान शक्ति कहा गया है, जो जिस सत्संग में, जिस गुरु के कृपा से हमें ये मिल सके। जैसे रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन आया है, आप श्रवण किए होंगे कई बार, कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग से ही विवेक की प्राप्ति होती है, विवेक से ही विज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मविज्ञान की, और उस विज्ञान से फिर राम की प्राप्ति होती है। तो वो जो रहस्य है, गुरु अगर समझा सके, करा सके, बता सके,
और ऐसे कहने वाले तो बहुत सारे हैं कि मैं ईश्वर का दर्शन करा दूंगा, पर करा दूंगा ये उचित उतना नहीं। अगर वो करा दें और आप भी करने में सक्षम हो और आप कर लें गुरु कृपा से, तो जिस दिन जिस संत के माध्यम से आप ईश्वर की प्राप्ति कर ले वही आपके सच्चे सदगुरु है। बाकी सब गुरु हैं, ऐसा नहीं, किसी भी संत भगवान का या ज्ञानी का अपमान नहीं करना चाहिए। हर जगह से कुछ न कुछ ज्ञान आपको मिलता ही है, मुझे मिलता ही है, पर जिन गुरु कृपा से हम प्राप्ति कर लें वही मेरे सच्चे सदगुरुदेव है। तो इससे आंसर यह निकलता है आपके लिए पर्सनली कि जो जीवन में संत मिल जाएं उन्हें आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर या जो भी आपको समय देना है दें, सेवा करें, साधना सीखें, उनके आदेशानुसार या सानिध्य में कुछ स्वाध्याय भी करें, कुछ सीखे भी, साधना भी करें, और उसके पश्चात अगर आप जो चाहते हैं परम ब्रह्म की प्राप्ति, सच्चिदानंद की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, उसका विज्ञान अगर आपको समझ में आ जाता है, उसका रहस्य अगर खोल के रख देते हैं, बाहर से ही नहीं, शब्द मात्र से ही नहीं, अंतर से भी शब्द जालम महारण्यम ब्रह्मचित्त कारणम, केवल शब्द के विज्ञान, केवल शब्द की बातों से तो उझराकर, आपको इंग्लिश में कोई संस्कृत खूब बड़े जानने वाले हैं, वो आपको बड़ी बड़ी ब्रह्मसूत्र के बारे में बताकर, बहुत बड़े ग्रंथों की बहुत बड़ी बड़ी चौपाइयाँ श्लोक बता कर आपको उलझा दे, अपनी विद्वता पर थोप दे कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, ये ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति बड़ा सरल है, और उस सरल मार्ग को बता करके वो किसी भी भाषा में हो सकते। जैसे देख लिया जाए ना, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज परम विद्वान, ब्रह्म रहस्य को जानने वाले, ब्रह्म तत्व को जानने वाले, ठीक, और वो पढ़े लिखे नहीं थे, 5वां फेल माना जाता है उनको, कुछ नहीं पढ़े थे एक तरह से, और वो ब्रह्म विद्या में इतने पारंगत थे कि सहजता से स्वामी विवेकानंद जी को समझा सके कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, और स्वामी विवेकानंद जी समझ भी गए, और उनकी पहचान इस तरह से हुआ संसार में कि आध्यात्मिक परम गुरु बन गए, और उस समय के अपने समय काल के सबसे उद्भट विद्वान बने, जो अध्यात्म पर, समाज पर गजब की विवेचना और साधना और ध्यान की बहुत ही उच्चतम रहस्य और बड़ी ही गहराई वाली बात उन्होंने कही और किया। तो ये बड़ा समझने वाली बात है। तो सच्चे गुरु वही है जो मुझे प्राप्ति करा दें, कहने मात्र से नहीं, करा दें। तो ये देखना है कि जो आपके जीवन में गुरु संत मिल जाए, हमारे जैसे भी साधारण लोग मिल जाए, तो उनसे आप सत्संग श्रवण ले, साधना सीखे, करें, और अब आपको समझ में आ जाए, जिनसे प्राप्ति हो जाए उन्हीं को सच्चे सदगुरुदेव माने। बाद बाकी गुरु तो सब हैं, सम्माननीय तो सब हैं, मेरा तो यही कहना है। ऐसे जो भी मिले, अगर आपको सच्चे रूप से अगर जानना है तो सच्चे शिष्य भी बनना अनिवार्य है। सच्चे गुरु के साथ साथ पहले सच्चे शिष्य बनना अनिवार्य है। इसीलिए जिन गुरु से जो भी सीखते हैं आप, जैसे कि आप अगर पहला, दूसरा, तीसरे क्लास में है, चौथे क्लास में है, तो आप जिस क्लास में हैं उसी क्लास में आप अच्छे से उस गुरु से पहले सीख लीजिए, तब जाके आप चौथे में है तो 5वें में जाने के आप सही लायक बनेंगे। तो जहाँ है जो सिखलाते हैं उसे सीखिए, सीखने के बाद खुद आप में यह परख क्षमता आ जाएगी सही और गलत की। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सीखिए। इसीलिए कहा गया है, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कई आशा। सदगुरु के वचन पर पूरा पूरा विश्वास करिए, जो भी गुरु मिल जाए विश्वास करते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा 2-4 वर्षों में कि सच्चे सदगुरुदेव मिल ही जाएंगे। लेकिन हाँ, इस अंधविश्वास में ना रहे कि एक बार गुरु बना लिया तब गुरु बना लिया, अब हम गुरु का भी चेंज नहीं कर सकते, तो बस तब आप लटक जाइएगा। ये अंधविश्वास है। और ये बुक पढ़ लिया तो आगे दूसरी बुक ना पढ़ेंगे, इस टीचर से पढ़ लिया तब दूसरे टीचर से ना पढ़ेंगे, अब 10th की पढ़ाई कर ली तब पीजी की नहीं करेंगे, अरे भाई इंटर नहीं करेंगे, बीए नहीं करेंगे, पीजी, ये तो अंधविश्वास हो जाती है। इसलिए गुरु ज्ञान मूर्ति है, तो ज्ञान सीखना है, अंतिम तक सीखना है, जब तक कि हमें प्राप्ति ना हो जाए। इसलिए किसी ने कहा है, जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक 20 करो या 50। लेकिन ये केवल कहकर जो केवल हमारे ही चरणों में आप लगे रहें, बस गुरु मान लिया तो मान लिया, आदेश पालन करना ही पड़ेगा और मेरे ही चरणों में लगे रहें, मुझे छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, मैं ही आपका सर्वेश्वर हूँ, एक ऊपर सर्वेश्वर परमात्मा, नीचे हम तुम्हारे सर्वेश्वर, ये तो फिर अंधविश्वास है।
यानी आपको जहाँ तक जाना है ज्ञान विज्ञान तक, और अंतिम गुरु आपके अपने आत्मा है, ब्रह्म है। इसीलिए परमात्मा को गुरु कहा गया है। दोनों जगह देखा जाए ना, गीता के शुरू में ही आपको मिलेगा कितना अच्छा कि वसुदेव सुतम देवम कंसचानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान श्री कृष्ण को गुरु कहा गया, जगत गुरु। आइए रामायण में देखिए ना, बड़ा सुंदर सूत्र है, कहते हैं जगत गुरु च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। अत्रि जी कहते हैं राम से कि हे राम, हे जगत गुरु, आप परम जगत गुरु हैं और उसी को मिल सकते हैं जो साधक तुरीय अवस्था में प्रवेश करके आपकी साधना करेंगे। जगत गुरु च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। जो साधना की अवस्था तुरीय अवस्था है, वहां जब आप पहुंचेंगे तभी आपको वो जगत गुरु राम मिलेंगे। तात्पर्य है इन गुरुओं से होते 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 एक सच्चे गुरु सदगुरु से मिलते मिलते परम जगत गुरु परमात्मा है। इसलिए आपको कहां तक पहुंचना है? अपने आप तक। कहां तक पहुंचना है? यानी सबका पूरा अपने आप तक, कहीं और नहीं, अपने आप तक ही पहुंचना है। जो आपको अपने आप तक पहुंचा दे वही तो सरल संत है, वही तो सच्चे गुरु है। ठीक है, जय श्री राम।